Hello students, welcome to the exam ideas classes. Now we'll discuss some MCQs from our chapter human reproduction. और जो हमारा ईयर है, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, जो हमारा ईयर है दैट इज़ 2019 टू 2020. तो अभी हम वहीं से क्वेश्चंस अपने ले रहे हैं जो हमारे बेसिकली PYQs हैं. So first question is that they select the correct sequence for transport of sperm cells in male reproductive system. आपने यहाँ पर क्या बताना है कि जो स्पर्म है, स्पर्म बेसिकली दिस इज द मेल गैमीट. तो जो हमारा मेल गैमीट है, तो स्पर्म का जो ट्रांसपोर्ट होता है तो उसका सीक्वेंस आपने यहाँ पर बताना है. तो सीक्वेंस आप किस तरह से बताएंगे? सो इन मेल्स the testis is located outside the abdominal cavity in a pouch like structure. एक pouch like structure होता है जिसको आप स्क्रोटम बोलते हैं. तो स्क्रोटम जो है वो बॉडी के बाहर प्रेजेंट होता है, क्योंकि स्पर्म को बनने के लिए, स्पर्म की प्रिपरेशन के लिए बॉडी टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस जो होता है टेम्परेचर जो होता है वो कम चाहिए होता है. तो जो आपका जो टेस्टिस होती है, तो टेस्टिस में हाईली क्वाइल्ड सेमिनिफेरस टिब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं. वही सेमिनिफेरस टिब्यूल्स जाकर आपकी जो एक पूरी एक टिब्यूल्स का जो है एक टफ्ट बनाती है, वो आपकी मीट करती है. कहाँ पर मिलेगी? रेटेड टेस्टिस में. रेटेड टेस्टिस विल ओपन इनटू द वास इफेरेंटिया. वास इफेरेंटिया विल ओपन इनटू द एपिडिडाइमिस. एपिडिडाइमिस से आपका वास डिफरेंस, देन इजैकुलेटेड डक्ट, देन यूरेथ्रा एंड यूरेथ्रल मीटस. ये आपका एक पूरा सीक्वेंस होता है. तो ये जो आपका सीक्वेंस है, तो विच सीक्वेंस और द विच ऑप्शन इज करेक्ट? सो एज वी आर डिस्कसिंग, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारा ऑप्शन ए आ रहा है. पहले हमारी प्रेजेंट होती हैं सेमिनिफेरस टिब्यूल्स. सेमिनिफेरस टिब्यूल्स आपकी बाइंड करेंगी सारी रेटेड टेस्टिस, देन वास इफेरेंटिया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा एंड यूरेथ्रल मीटस. तो यही हमारा जो होती है, दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस. यही हमारा करेक्ट सीक्वेंस है फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म सेल्स इन द मेल रिप्रोडक्टिव system. Select the correct option of haploid cells from the following groups. आपने इन ग्रुप्स में से जो आपने हैप्लॉइड सेल्स बतानी है, हैप्लॉइड सेल्स का मतलब हो गया हमारा एन नंबर जो होगी वो हमारी हैप्लॉइड सेल्स बतानी है. अब हम देख रहे हैं यहाँ पर, देखिए कि हमारी हैप्लॉइड कौन कौन सी होंगी. सबसे पहले अगर हम यहाँ देख लेते हैं हमारी प्राइमरी oocyte प्रेजेंट है, सेकेंडरी oocyte प्रेजेंट है, स्पर्मेटिड है, फर्स्ट पोलर बॉडी है, ओवम है. ठीक है, तो अब हम देखते हैं जैसे हमारे पास देयर आर 2 or 3 ऑप्शंस. जो हमारी प्राइमरी oocyte है, प्राइमरी oocyte होता है हमारा डिप्लॉयड इन नेचर. एक होता है हमारा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट. ठीक है, अब या सेकेंडरी oocyte की हम बात करते हैं. तो सेकेंडरी oocyte जो है वो हमारा हैप्लॉइड नेचर होता है. ठीक है, सेकेंडरी oocyte भी हमारा हैप्लॉइड नेचर होता है. एक होता है हमारा एक यहाँ पर आपको गिवन है सेकेंडरी, ठीक है, या प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की बात करते हैं. प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होता है हमारा 2n नंबर, दैट इज द डिप्लॉयड. सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट होता है हमारा हैप्लॉइड. एंड एक ऑप्शन आपको गिवन है यहाँ की एक ओवम है. ओवम हमारा क्या है? फीमेल गैमीट है. And the gametes are always haploid in nature. ये हमारा हैप्लॉइड है. एंड एक हमारी बनती है फर्स्ट पोलर बॉडी. दिस फर्स्ट पोलर बॉडी इट इज ऑल्सो हैप्लॉइड. अब हम यहाँ देखते हैं कि हमारा, और एक यहाँ पर आपको क्या नजर आ रहा है? स्पर्मेटिड नजर आ रहा है, स्पर्मेटोगोनिया. दिस स्पर्मेटिड इज हमारा होता है हैप्लॉइड, और स्पर्मेटोगोनिया स्पर्म मदर सेल है, इसकी पोलैरिटी होती है हमारी डिप्लॉइड. तो अब हम देखते हैं कि विच ऑप्शन इज करेक्ट. सो यहाँ देख रहे हैं हम, एक हमारा प्राइमरी oocyte है, तो प्राइमरी oocyte तो हमारा डिप्लॉइड है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि यहाँ हमें हैप्लॉइड सेल बताना है. अब सेकेंडरी oocyte हम मान लेते हैं, तो सेकेंडरी oocyte ठीक है हमारा हैप्लॉइड है, तो ये हमारा हैप्लॉइड है. फर्स्ट पोलर बॉडी हमारा हैप्लॉइड है, सो दिस इज द हैप्लॉइड. और ओवम, ये भी हमारा ओवम जो है ये हैप्लॉइड है. सो द बी ऑप्शन इज करेक्ट. जो हमारा ऑप्शन बी है वो हमारा यहाँ पर करेक्ट है. ये हमारा क्या है? ये हमारी सारी हैप्लॉइड सेल्स होती है. नेक्स्ट इज
Which of the following hormone levels will cause release of ovulation from the Graafian follicle? Graafian follicle. This is the structure of our ovary. ये हमारी ओवरी की स्ट्रक्चर है. यहाँ हमारे प्राइमरी, oocyte, सेकेंडरी और फिर हमारे फॉलिकल्स का फॉर्मेशन होता है. प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल. और यही टर्शरी फॉलिकल मैच्योर हो रहे हैं तो इसको आप बोलते हो ग्राफियन. दिस इज द ग्राफियन फॉलिकल. ये हमारा ग्राफियन फॉलिकल है. सो एट द 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल जब ये आपका ग्राफियन फॉलिकल रप्चर करता है तो यहाँ से आपका सेकेंडरी oocyte, यहाँ से सेकेंडरी oocyte आपका रिलीज करेगा. तो जब ये सेकेंडरी oocyte आपका यहाँ से रिलीज कर रहा है तो आपने बताना है कि जब ग्राफियन फॉलिकल से दिस प्रोसेस इज नोन एज द ओव्यूलेशन, यानी कि ओवम ये सेकेंडरी oocyte जब हमारा रिलीज हो रहा है तो भाई हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि ग्राफियन फॉलिकल के बाद आपका बनता है कॉर्पस. आपका बनेगा कॉर्पस ल्यूटियम और कॉर्पस ल्यूटियम ही सिक्रीट करता है आपका प्रोजेस्टेरॉन. कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट करेगा आपका प्रोजेस्टेरॉन. तो इसलिए यहाँ तो ये ऑप्शन तो आपका हाई कंसंट्रेशन, तो अभी तो आपका प्रोजेस्टेरॉन है ही नहीं, यहाँ आपका प्रोजेस्टेरॉन प्रेजेंट नहीं होगा. और सेकंड क्या है आपका यहाँ लो कंसंट्रेशन ऑफ LH. देखिए जो ओव्यूलेशन होता है तो ओव्यूलेशन में जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है जो हमारा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है और जो हमारा FSH है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये दोनों हार्मोन्स जो होते हैं दीज टू हार्मोन्स विल बी सिक्रीटेड फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड. ये हमारे दोनों पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट करते हैं. तो एक कंडीशन आती है आपकी दैट इज नोन एज LH सर्ज. LH सर्ज का मतलब होता है एट 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल जो आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है उसकी जो कंसंट्रेशन होगी वो मैक्सिमम लेवल पर पहुंच जाती है एट द टाइम ऑफ द ओव्यूलेशन. तो ये ऑप्शन भी आपका यहाँ पर इनकरेक्ट है. सेम कंडीशन यहाँ पर है कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होगा वो मैक्सिमम अमाउंट में आपका सिक्रीट करता है, लेकिन यहाँ पर लो कंसंट्रेशन ऑफ FSH आपका गिवन है. तो अब यहाँ पर आपका बचा है हाई कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन. सो यही हमारा राइट आंसर है. क्यों? क्योंकि जो हमारा ग्राफियन फॉलिकल है, ग्राफियन फॉलिकल सिक्रीट करता है एस्ट्रोजन. ये ग्राफियन फॉलिकल सिक्रीट कर रहे हैं एस्ट्रोजन. तो ये एस्ट्रोजन सिक्रीट करता है तो यहाँ पर हाई कंसंट्रेशन होता है आपके एस्ट्रोजन का और यहाँ ये आपका हेल्प करता है. अगर देखिए कई बार क्वेश्चन में आपका यहाँ पर ये भी ऑप्शन आ सकता है, यहाँ आपका जो ऑप्शन है यहाँ आ सकता है हाई कंसंट्रेशन ऑफ LH. तो वो भी आपका करेक्ट आंसर आ सकता है, लेकिन वहाँ पर हाई कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन के साथ में अगर प्रेजेंट होगा तो वो आ जाएगा, अदरवाइज वो नहीं आएगा. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, नो न्यू फॉलिकल्स डेवलप इन द ल्यूटियल फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल बिकॉज. क्यों? जो आपका ल्यूटियल फेज होता है तो ल्यूटियल फेज में क्वेश्चन क्या कह रहे हैं आपका कि नो न्यू फॉलिकल्स, कोई भी न्यू फॉलिकल आपका नहीं बनेगा. ठीक है, कोई भी न्यू फॉलिकल आपका नहीं बनेगा ल्यूटियल फेज में. तो ल्यूटियल फेज आपका ओव्यूलेशन के बाद आता है तो वहाँ पर तो क्या है यहाँ क्यों नहीं बन रहे हैं आपका? क्योंकि वहाँ पर जब ओव्यूलेशन होता है तो ओव्यूलेशन के टाइम पर FSH एंड LH ये जो आपके पीक पर पहुंच जाते हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में सिक्रीट होते हैं, लेकिन ओव्यूलेशन के बाद में इनका जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाता है, उनका कंसंट्रेशन आपका लो हो जाता है. तो दैट इज़ वाई यहाँ पर अगर हम ऑप्शन देख सकते हैं कि हाँ तो ल्यूटियल फेज में FSH और आपका जो LH है इन दोनों का लेवल क्या हो रहा है, लो हो रहा है. दैट इज़ वाई द ऑप्शन D इज़ करेक्ट. यहाँ इसलिए आपका ऑप्शन D करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन, meiotic division of the secondary oocyte completed. meiotic division of the secondary oocyte. अब meiotic division हमें पता है, meiotic division is known as reductional division. इसको आप रिडक्शनल डिवीजन बोल रहे हो. तो जो आपका सेकेंडरी oocyte, अब सेकेंडरी oocyte कहाँ आया, कहाँ से आया सेकेंडरी oocyte? जब ग्राफियन फॉलिकल से, ठीक है, जब ग्राफियन फॉलिकल से आपका
ग्राफियन फॉलिकल में जब रप्चरिंग होगी, ओव्यूल निकलेगा, तो यहाँ आपका ग्राफियन फॉलिकल से जो निकल रहा है रप्चर होने के बाद में, तो वो आपका क्या कहलाता है, सेकेंडरी oocyte कहलाता है। दैट इज योर सेकेंडरी oocyte। अब ये जो सेकेंडरी oocyte है, यहाँ पर इसका जो मियोटिक डिवीजन है, मियोटिक डिवीजन जब कंप्लीट होता है जब ये आपका ओवम और सेकेंडरी oocyte किसके टच में आएगा, व्हेन इट विल कम इन द टच ऑफ द स्पर्म। जैसे ही स्पर्म के टच में आएगा, यहाँ फर्टिलाइजेशन स्टार्ट होगा, सो द मियोटिक डिवीजन विल बी कंप्लीटेड, और मियोटिक डिवीजन आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। सो कब होगा, विच ऑप्शन इज करेक्ट, द सी ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज एट द टाइम ऑफ द फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद एन ओवम। नेक्स्ट क्वेश्चन, in human beings at the end of 12 week, that is the first trimester of pregnancy, the following is observed कि जब if a female is pregnant, तो जो as we know the gestation period, हमें gestation period पता है, gestation period होता है आपका that is your 9 month, ठीक है, 9 month का gestation period होता है आफ्टर द फर्टिलाइजेशन टू द डिलीवरी, वो आपका जेस्टेशन पीरियड कहलाता है। तो जेस्टेशन पीरियड में आपके 12 वीक्स हैं, तो उसको आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर बोल रहे हो। तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि जो फीटस का डेवलपमेंट हो रहा है, जो फीटस का डेवलपमेंट हो रहा है, तो वो फीटस का डेवलपमेंट जब होगा तो फीटस के डेवलपमेंट पे क्या होगा आपका, कि क्या आप ऑब्जर्व करोगे, व्हाट यू विल ऑब्जर्व, ठीक है। यस, टेल मी। ये तो बिल्कुल आपका एनसीईआरटी में एकदम क्लियर कट जो है वो क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, पूरा टॉपिक आपको गिवन है। सो क्या है आपका कि जो आपका 12 वीक है, सो आईलिड्स एंड आईलैशेस आर फॉर्म्ड, ये आपकी बाद में इनका फॉर्मेशन होता है। देखिए 12 वीक में जो होगा है आपका, सो मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन सिस्टम्स आर फॉर्म, जो जितने भी ज़्यादा आपके ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन जो होता है वो 12 वीक्स में हो जाता है। दैट इज़ द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। सो द ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, ये आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। देखिए आपका जो नीट में जो क्वेश्चंस आते हैं वहाँ पर काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके मैचिंग्स के आते हैं, तो वहाँ पर आपको बहुत अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। तो यहाँ हम देख रहे हैं what is this, so match the columns, so you have to correct the option column 1 placenta, zona pellucida, bulbourethral glands and the Leydig cells। column 2 में आपको given है androgens, human chorionic gonadotropins, that is HCG, layer of the ovum and the lubrication of the penis। so the first is your placenta। हमें बहुत अच्छे से पता है कि जब प्रेगनेंसी होती है तो प्लेसेंटा आपका जो डेवलप करेगा, जो प्लेसेंटा है दैट विल प्रोवाइड द न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो, जो आपका फीटस को हम कहेंगे, तो वो डेवलपिंग फीटस को जो है न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है। तो उसके साथ साथ जो होता है हमारा प्लेसेंटा, प्लेसेंटा विल बिहेव लाइक, प्लेसेंटा जो है वो बिहेव करता है आपका एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह से, दैट मीन्स इट विल सिक्रेट द हार्मोन्स ऑल्सो। तो इसका जो एक मेन हार्मोन है, जैसे वैसे लाइक HPL भी है, तो यहाँ पर एक हार्मोन आपका गिवन है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन HCG। सो ए ऑप्शन हम यहाँ देख लेते हैं, तो ए में हमारा यहाँ तो बहुत सीधा है, सो यहाँ पर सेकंड है। जोना पैल्यूसिडा, जोना पैल्यूसिडा क्या है हमारी, जोना पैल्यूसिडा होती है हमारी लेयर ऑफ द स्पर्म, तो ए सॉरी द लेयर ऑफ द ओवम, ओवम की यहाँ पर आपकी लेयर प्रेजेंट होती है। bulbourethral gland, the bulbourethral gland, so at the time of the reproduction that will lubricate the penis। तो यहाँ पर ये ऑप्शन सी। एंड द Leydig cells, Leydig cells कहाँ पर प्रेजेंट है, Leydig cells प्रेजेंट है आपकी seminiferous tubules में। seminiferous tubules में आपकी 3 तरह के सेल्स प्रेजेंट हैं। वन इज योर seminiferous, okay, in seminiferous tubules स्पर्मेटोगोनिया जो आपके स्पर्म का प्रोडक्शन करेंगी। एक प्रेजेंट होती हैं आपकी Leydig cells, Leydig cells आपके टेस्टोस्टेरोन का फॉर्मेशन करती हैं। टेस्टोस्टेरोन ही आपका एंड्रोजन होता है, टेस्टोस्टेरोन ही आपका क्या है, एंड्रोजन है। और एक सेल और प्रेजेंट होती है, दैट इज द
सर्टोली सेल्स। और यही सर्टोली सेल्स होती हैं जब स्पर्म यहाँ पर बनेगा तो सर्टोली सेल्स जो होती हैं वो आपके स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगी। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट आपका फिर एक आपका मैचिंग आ जाती है, सो दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। सो ओवरी, अब यहाँ हम देख लेते हैं ओवरी, प्लेसेंटा, कॉर्पस ल्यूटियम, लिडिक सेल्स। लिडिक सेल्स हमें बिल्कुल क्रैम हो जाना चाहिए। सो ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, एंड्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन ओनली। तो ये बहुत ईजी है। यहाँ ओवरी, ओवरी आपकी क्या सिक्रेट करती है? ओवरी विल सिक्रेट द 2 हार्मोन, द एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। सो दिस वन, यहाँ आपका ए ऑप्शन आ जाता है। प्लेसेंटा अभी हमने डिस्कस किया था, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, ये आ जाता है। कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम हमने अभी डिस्कस किया था कि प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन करता है, दैट इज योर सी। और लिडिक सेल्स जो होती हैं वो टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन करते हैं, दैट इज द मेन एंड्रोजन। तो यहाँ पर क्या चाहते हैं आपका, विच ऑप्शन इज करेक्ट? जो आपको कोड गिवन है ए है आपका, ए है सेकेंड आपका। सो दिस वन ए सेकेंड, बी आपका प्लेसेंटा, दैट मीन्स बी, सी आपका कॉर्पस ल्यूटियम, दैट इज योर 4 एंड डी इज योर एंड्रोजन द थर्ड। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। यहाँ आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट। अब ये जो करेक्ट सीक्वेंस है आपका, ये जो इवेंट है ये गैमेटोजेनेसिस से स्टार्ट हो रहा है। गैमेटोजेनेसिस, यहाँ आपके कुछ टर्म्स हैं, फर्स्ट हम वही ले लेते हैं। तो गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है द फॉर्मेशन ऑफ द गैमीट्स, गैमीट्स का फॉर्मेशन होना है, वेदर इट इज मेल गैमीट एंड द फीमेल गैमीट। अगर हम ह्यूमन बींग्स की ही तो बात कर रहे हैं तो ह्यूमन बींग्स में मेल गैमीट के फॉर्मेशन को स्पर्मेटोजेनेसिस और फीमेल एग के फॉर्मेशन को हम कहते हैं oogenesis। उसको हम क्या बोलते हैं? oogenesis बोलते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि जो हमारा ठीक है गैमेटोजेनेसिस है, एक होता है गैमीट ट्रांसफर। गैमीट ट्रांसफर का मतलब द ट्रांसफर ऑफ द गैमीट, दैट इज द स्पर्म विल बी एंटर इनटू द फीमेल जेनेटिक ट्रैक्ट। अब क्या होगा वहाँ? सिनगैमी, सिनगैमी का मतलब हो गया आपका फ्यूजन एंड जायगोट का फॉर्मेशन। एक होता है आपका सेल डिवीजन, सेल डिवीजन को आप क्लीवेज भी बोलते हैं। फिर सेल डिफरेंशिएशन, जो आपकी क्लीवेज के बाद में जो आपकी बहुत सारी सेल्स होती हैं वो अलग अलग फॉर्म में डिफरेंशिएट करती हैं और फिर ऑर्गन्स का फॉर्मेशन हो जाता है। सो हेयर वी विल डिस्कस कि कौन सा हमारा जो सीक्वेंस है वो करेक्ट है। देखिए सभी में हमारा सबसे पहले क्या है? गैमेटोजेनेसिस, ये भी ठीक है, गैमेटोजेनेसिस ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट। अब गैमेटोजेनेसिस के बाद में आपका क्या होना चाहिए? देयर विल बी द गैमेट ट्रांसफर। जब गैमेट का ट्रांसफर होगा तभी तो सिनगैमी होगी, तभी तो फर्टिलाइजेशन होगा। तो यहाँ पर ये ऑप्शन करेक्ट है, दिस ऑप्शन इज करेक्ट। बस हम यहाँ देख रहे हैं सिनगैमी नहीं होगा तो इसको अब हम डिलीट कर देते हैं, ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा। अब यहाँ क्या हुआ हमारा? गैमेट ट्रांसफर, ओके इट इज करेक्ट। अब जब हमारे पास गैमेट है तो वहाँ पर क्या होगा? सिनगैमी होगी। ओके यहाँ पर हम देख रहे हैं दिस वन इज करेक्ट, दिस वन। अभी तक तो हमारे सारे तीनों ऑप्शन से जा रहे हैं। अब देखिए सिनगैमी के बाद में जायगोट का फॉर्मेशन, तो अब यहाँ आप क्या देख रहे हैं? फोर्थ ऑप्शन में जायगोट आ जाता है। इसका मतलब है ए, बी और डी, क्या यही हमारे करेक्ट है? नो। हम देखते हैं आगे क्या होता है। तो यहाँ पर भी जायगोट है, यहाँ पर भी जायगोट है। अब जायगोट के अंदर आपका क्या होगा? डिविजन्स होते हैं, सेल डिविजन्स होंगे, क्लीवेज होंगे। तो अब हम यहाँ देखते हैं, यहाँ पर है हमारा क्लीवेज। यस, जायगोट के फॉर्मेशन के बाद में वो हमारा डिवाइड करेगा, यहाँ पर डिवाइड करेगा, लेकिन यहाँ देख रहे हैं सेल डिफरेंशिएशन हमारा बाद में होगा। अब हमारे पास दो ऑप्शंस रह जाते हैं। सेल डिवीजन के बाद में डिफरेंशिएशन होगा, जो सेल्स हैं वो डिफरेंशिएट करेगी। सो यहाँ हमारा है डिफरेंशिएशन और लास्ट में होता है ऑर्गेनोजेनेसिस, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गन। सो द ऑप्शन ए इज करेक्ट। हमारे पास ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following hormone is responsible for both the milk ejection reflex and the fetal ejection reflex? milk ejection reflex का मतलब है, milk ejection reflex को आप क्या कह रहे हैं कि at the time of the pregnancy, pregnancy के टाइम पर जब फीमेल्स की mammary glands में there will be the production of the milk and after the delivery के बाद में जो milk होगा वो eject होता है, एक reflex है, that means sudden। एक यहाँ पर आपका एक न्यूरल एंड क्या बोलते हैं कि न्यूरल और एक हार्मोनल कंट्रोल यहाँ पर होगा।
तो इसी तरह से फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स होगा। फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स का मतलब है जब फीटस जो होता है वह फुल्ली फॉर्म्ड हो जाता है तो वहाँ एक प्लेसेंटा से और जो फीटस से जो होगा एक सिग्नल जाता है टुवर्ड्स द पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड पर एक जो सिग्नल जाएगा तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होगी वो एक हार्मोन का सिक्रीशन करेगी। सो वो कौन सा हार्मोन होता है? दैट इज़ द ऑक्सीटोसिन। देखिए ऑक्सीटोसिन, तो ऑक्सीटोसिन जितना आपका सिक्रीट हो रहा है तो वो उतना ही ट्रिगर किसको करेगा? द वॉल ऑफ द यूट्रस, यूट्रस की वॉल्स को ट्रिगर करेगा। तो मोर कॉन्ट्रैक्शन मोर ऑक्सीटोसिन, मोर ऑक्सीटोसिन मोर कॉन्ट्रैक्शन एंड द मिल्क इजेक्शन। सो ये जो जितने भी हमारा जो मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स है, जो हमारा फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स है, वो आपका कौन कंट्रोल करता है? दैट इज़ द ऑक्सीटोसिन। वो आपका ऑक्सीटोसिन कंट्रोल करता है। सो द ऑप्शन सी इज करेक्ट। Now the next question. Colostrum, the yellowish fluid secreted by mother during the initial days of lactation, is very essential to impart immunity to the newborn infants because it contains, देखिए colostrum जो होता है, colostrum होता है मदर मिल्क। आफ्टर द डिलीवरी के बाद में अप टू द 6 मंथ, 6 मंथ तक जो मदर का जो मिल्क होता है उसको कोलेस्ट्रम बोलते हैं। वो आपका येलो कलर का होता है और वो इसीलिए डॉक्टर्स जो होते हैं वो एडवाइस करते हैं कि जो भी आपके इन्फेंट्स होते हैं वो आपके मदर मिल्क के ऊपर ही डिपेंड हो जाने चाहिए। क्यों होने चाहिए? बिकॉज उसके अंदर प्रेजेंट होती हैं बहुत सारी एंटीबॉडीज़। वो एंटीबॉडीज़ क्या करती हैं? दे विल प्रोवाइड द इम्यूनिटी टू द इन्फेंट्स। वो इन्फेंट्स को इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि कोलेस्ट्रम के अंदर क्या प्रेजेंट होनी चाहिए? आपकी एंटीबॉडी। अब यहाँ एंटीबॉडी ना देकर क्या दे दिया आपको कंफ्यूज करने के लिए? इम्यूनोग्लोबुलिन ए। इम्यूनोग्लोबुलिन ए, दिस इज द राइट आंसर बिकॉज इम्यूनोग्लोबुलिन ए का मतलब है IgA। ये है आपकी एंटीबॉडी। IgA इज योर एंटीबॉडी, यही आपकी एंटीबॉडी है। सो ऑप्शन अगर कहीं पर भी आपका एंटीबॉडी आता है सो यू हैव टू टिक ऑन द एंटीबॉडी। अगर एंटीबॉडी नहीं है तो इम्यूनोग्लोबिन है, और वो भी कौन सी इम्यूनोग्लोबिन? या कहीं पर इम्यूनोग्लोबिन ए दे दिया, इम्यूनोग्लोबिन जी दे दिया, IgA, IgG, कोई सा भी दे दिया। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ इम्यूनोग्लोबिन, लेकिन कोलेस्ट्रम में सिर्फ और सिर्फ आपका इम्यूनोग्लोबिन ए ही प्रेजेंट होता है। ओके अब यहाँ पर जो हम क्वेश्चंस ले रहे हैं तो ये हम चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ के हैं। यहाँ पर वी आर टेकिंग द चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है, सो वो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हार्मोन रिलीजिंग IUD? कि कौन सी IUD है वो हार्मोन को रिलीज करती है? तो हार्मोन रिलीजिंग IUD जो है आपकी हार्मोन, दैट मीन IUD क्या है आपका? IUD है इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। ये इस तरह के दीज आर द कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, दीज ऑल आर द कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, कॉपर T, कॉपर 7, मल्टीलोड 375 एंड LNG-20। ये आपकी कॉपर ये आपकी क्या है? हार्मोन। और हाँ, ये आपकी कॉपर रिलीजिंग है बेसिकली। दीज आर द कॉपर रिलीजिंग IUD है कि कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। तो आपने बताना है कि हार्मोन को रिलीज करने वाली IUD कौन सी है? सो हार्मोन को रिलीज करने वाली IUD होती है आपकी LNG-20, दैट इज योर LNG-20। ये आपकी LNG-20 है, अदरवाइज जो दूसरी है वो आपकी कॉपर T, कॉपर रिलीजिंग IUD है। नेक्स्ट क्वेश्चन, next question says progesterone alone or in combination with estrogen can be used as a contraceptive in the form of, किस फॉर्म में आप इसको यूज़ कर सकते हो? ठीक है, किस फॉर्म में आप इसको यूज़ कर रहे हो? तो क्वेश्चन आपका है कि प्रोजेस्टेरॉन, या तो प्रोजेस्टेरॉन आप अकेले यूज़ कर रहे हो एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव, या किसके कॉम्बिनेशन में
एस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशन में आप इसको यूज़ कर रहे हो एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव। किस फॉर्म में? आप इम्प्लांट्स की फॉर्म में ले रहे हो, इंजेक्शंस की फॉर्म में ले रहे हो, पिल्स, इंजेक्शंस या इम्प्लांट्स की फॉर्म में ले रहे हो, या पिल्स की फॉर्म में ले रहे हो। तो यहाँ पर आप इनके कॉम्बिनेशंस को चाहे आप पिल्स की फॉर्म में ले सकते हैं, चाहे आप इंजेक्शंस की फॉर्म में ले सकते हैं, या आप इनको इम्प्लांट्स की फॉर्म में ले सकते हैं। सो द ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। यहाँ हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। Which of the following contraceptive method do involve a role of a hormone? कि कौन सा हमारा कॉन्ट्रासेप्टिव मैथड है जो हमारा किस में इन्वॉल्व कर रहा है? हॉर्मोन्स के अंदर। ठीक है, हार्मोनल है बेसिकली। बैरियर मेथड में कोई हार्मोन की रिक्वायरमेंट नहीं है। लैक्टेशनल एमेनरिया कोई हार्मोन्स, पिल्स नहीं है। इमरजेंसी दैट मीन्स जो हार्मोन से रिलेटेड है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रासेप्टिव मैथड डू इन्वॉल्व अ रोल ऑफ हार्मोन? हार्मोन का जो रोल करती हैं वो आती हैं आपकी किसमें? लैक्टेशनल एमेनरिया, पिल्स और इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स जब आप लेते हैं तो उसमें आपके हार्मोन्स आपके प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट? कि यहाँ पर आपने बताना है कि कौन सा आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। सो करेक्ट स्टेटमेंट की अब आप बात करते हैं। आईयूडी वंस इंसर्टेड नीड नॉट बी रिप्लेस्ड इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस। अगर आप एक बार इंसर्ट करा लेते हैं तो उसको आप रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, नहीं, उसको आप रिप्लेस करा सकते हो। तो ये आपका रॉन्ग है। आईयूडीज आर जनरली इंसर्टेड बाय द यूज़र हरसेल्फ। कि हरसेल्फ का मतलब है जो फीमेल जो कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस यूज़ कर रही है, तो इसका मतलब है, इनका कहने का मतलब है कि उस आईयूडी को वो फीमेल अपने आप से ही अपने यूटरस में इंसर्ट कर सकती है। हाउ इट इज़ पॉसिबल? नो, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आप यहाँ पर बहुत जो आपके डॉक्टर्स होंगे उनसे ही आप इसको, इस आईयूडी को अपने यूटरस के अंदर इंसर्ट कराएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन इज आईयूडीज इंक्रीजेज phagocytosis of sperm in the uterus. Yes, this is the correct option. ये आपका करेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये IUDs increase phagocytosis of sperm। जब जैसे ही स्पर्म यूटरस के अंदर पहुंचता है तो वो उसको क्या कर जाता है, जो IUDs होती हैं वो उसको क्या कर जाती हैं, एनगल्फ कर जाती हैं। दैट मीन्स वो हेल्प करती है एनगल्फ, वहाँ पर एनगल्फ करती हैं स्पर्म को जितना भी यूटरस के अंदर जो मटेरियल प्रेजेंट है वो क्या करेगा, वो यहाँ पर आपके स्पर्म को खा जाएंगी। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। और जो यहाँ पर आपको ये ऑप्शन गिवन है, आईयूडी सप्रेसेस गैमेटोजेनेसिस, नो इट इज इम्पॉसिबल। आईयूडीज गैमेटोजेनेसिस को सप्रेस नहीं करती हैं, क्योंकि ये आईयूडी, देखिए अगर हम फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल में जो गैमेटोजेनेसिस होता है वो कहाँ पर हो रहा है? गैमेटोजेनेसिस का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ द ओवम, ओवम का फॉर्मेशन। लेकिन कहाँ पर हो रहा है ओवम का फॉर्मेशन? ओवम का फॉर्मेशन तो ओवरी के अंदर हो रहा है। ओवम का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है? ओवरी के अंदर। और गैमेट, और हम बात कर रहे हैं और आईयूडी की, आईयूडी को हम कहाँ इम्प्लांट करा रहे हैं? आईयूडी को हम इम्प्लांट करा रहे हैं यूटरस में। सो दैट इज व्हाई दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिलेक्ट द ऑप्शन इंक्लूडिंग ऑल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड। कि यहाँ जो है आपका, आप ऑप्शन बताना है कि जो आपकी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज हैं। सो यहाँ यस, गोनोरिया इज द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, मलेरिया इज नॉट द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज एंड जेनिटल हर्पीस इज द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो ये ऑप्शन लेकिन आपका इनकरेक्ट है। नेक्स्ट यहीं पर फिर आपका मलेरिया एंड फाइलेरिया आया है, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। अब यहाँ है कैंसर, दिस इज नॉट द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। येस, गोनोरिया, सिफिलिस एंड जेनिटल हर्पीज, दीज ऑल आर द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज। ये आपकी एसटीडीज हैं। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये आपका ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एसटीडीज आर नॉट क्यूरेबल? कौन सी आपकी जो एसटीडी है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, वो क्यूरेबल नहीं है? सो एक आपकी जेनिटल हर्पीस आपकी क्यूरेबल नहीं होती है, ठीक है, इसका कोई क्योर नहीं है। लाइकवाइज हेपेटाइटिस बी एंड HIV इन्फेक्शन, ओनली द प्रिवेंशन इज देयर। तो यहाँ इनके क्या होते हैं, आपके प्रिवेंशन है, ठीक है, हियर विल बी द प्रिवेंशन ओनली।
ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. यहाँ आपका ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस डू नॉट स्पेसिफिकली अफेक्ट रीप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. की वो कौन सी आपकी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं जो आपके रीप्रोडक्टिव ऑर्गन को अफेक्ट नहीं करती हैं. सो जेनाइटल वॉर्ड्स एंड हेपेटाइटिस बी, ये आपके जो है जेनाइटल वॉर्ड्स जो होती हैं ये आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को अफेक्ट करेंगी. सिफिलिस एंड जेनाइटल हर्पीस इज ऑल्सो अफेक्ट योर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. बट जो आपका एड्स और हेपेटाइटिस बी होता है ये आपका, ठीक है, ये आपका हेपेटाइटिस बी ऑप्शन है, और एड्स जो है ये आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को अफेक्ट नहीं करते हैं. क्लेमाइडियासिस भी करता है आपका, ठीक है, लाइक जेनाइटल वॉर्ड्स, सिफिलिस, क्लेमाइडियासिस, ये. सो द ऑप्शन सी जो है आपका, सो दीज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज डू नॉट स्पेसिफिकली अफेक्ट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपर आयंस रिलीज्ड फ्रॉम कॉपर रिलीजिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस की क्या फंक्शन है आपका. कॉपर रिलीजिंग आईयूडी अगर आप लगवा रहे हो, ठीक है, तो वो उसका क्या फंक्शन है. कॉपर रिलीजिंग इंट्रायूटेराइन क्या है. मेक यूटेरस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, कि यूटरस को इम्प्लांटेशन के लिए, इम्प्लांटेशन का मतलब होता है जब कोई भी फीटस जो होता है, ठीक है, एम्ब्रियो जो आपका यूटरस के अंदर आकर क्या करेगा, इम्प्लांट करेगा, फिक्स हो जाएगा. तो वहाँ पर क्या होगा, ठीक है, कि वो आपका इम्प्लांटेशन को अनसुटेबल बना रहा है. इंक्रीज फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म, या स्पर्म के फैगोसाइटोसिस को जो है वो इंक्रीज कर रहा है, ख़त्म कर रहा है स्पर्म्स को. सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी, या स्पर्म को मोटिलिटी, मूवेबिलिटी को कम कर रहा है. या प्रिवेंट ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन का मतलब हो गया कि जो ग्राफेन फॉलिकल से आपका सेकेंडरी oocyte बाहर निकलेगा उसको प्रिवेंट करेगा. तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही आपका रॉन्ग आ जाता है, ठीक है. जो कॉपर आयंस रिलीज होते हैं, कॉपर रिलीजिंग आईडी से बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, इट सप्रेसेस द स्पर्म मोटिलिटी. ये स्पर्म की मोटिलिटी को जो है वो सप्रेस करते हैं. इसका मतलब ये है कि जब स्पर्म की मोटिलिटी कम हो जाती है तो स्पर्म जो होंगे वो राइट टाइम पर फेलोपियन ट्यूब पर नहीं पहुंचेंगे, और फेलोपियन ट्यूब पर नहीं जाएंगे तो वहाँ पर अगर एग प्रेजेंट है तो वहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा. सो दैट इज़ वाई दिस इज द कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस. इसीलिए ये कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस होता है. So students, we have done our 2019 and 20 questions from the chapter Sexual Reproduction in Flowering Plants, Human Reproduction and Reproductive Health. In new session, we'll take the different kinds of the question and different kinds of question from the previous years. Thank you.